ये पिक्चर है सेमिकॉन इंडिया की, जिसमें आप देख रहे हैं भारत के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भारत के प्रधानमंत्री को एक चिप दे रहे हैं। ये चिप क्या है? ये है भारत की पहली मेड इन इंडिया 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। मतलब इससे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, और ये पहला भारत में बनने वाला, पूरी तरीके से भारत में बनने वाला ये माइक्रो प्रोसेसर है, जिसका नाम है विक्रम 3201। तो ये जो विक्रम 3201 है, ये इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड है। मतलब इसका डिजाइन जो किया गया वो भी इंडिया में ही किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग जिसमें फैब्रिकेशन का प्रोसेस आता है वो भी इंडिया में ही हुआ है, और इसका नाम रखा गया है विक्रम 3201। विक्रम किसके नाम पे रखा गया है? विक्रम साराभाई के नाम पे इसका नाम विक्रम रखा गया है। विक्रम साराभाई के बारे में आपको पता होगा। ये जो डेवलपमेंट है ये अपने आप में बताता है कि जो भारत का एक लक्ष्य है कि वो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हब बने, ग्लोबल पावर बने, उसको लेते हुए देखा जा रहा है कि बहुत ही अच्छा कदम ये है। इस चिप को आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके सामने का यहाँ पे है, आपको यहाँ पे एक इसरो का यहाँ पे लोगो देखने को मिल रहा होगा, और इसका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है पूरी तरीके से। तो ये है वो चिप जो कि लगी हुई है। ये एक स्पेस माइक्रो प्रोसेसर है जो कि लॉन्च किया गया है। तो विक्रम 320 का मतलब क्या है? यहाँ पे 32 का मतलब है ये 32 बिट का स्पेस ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि डिजाइन किया गया है इसरो के द्वारा, और इसको मैन्युफैक्चर और इसका जो फैब्रिकेशन हुआ है वो हुआ है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL चंडीगढ़ के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, डिजाइन इसरो ने किया है, फैब्रिकेशन इसका SCL चंडीगढ़ के द्वारा किया गया है। ये जो स्पेस ग्रेड का माइक्रो प्रोसेसर है, इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो हार्श कंडीशंस होती हैं स्पेस की, उसको झेल सकता है। मतलब एक्सट्रीम हीट को भी झेल सकता है और एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स को ही ये झेल सकता है बहुत आसानी से। तो इसका जो ऑपरेटिंग जो रेंज है वो है -55 डिग्री से लेकर के प्लस में 125 डिग्री। मतलब ये आम प्रोसेसर की तरह ऐसे बहुत गर्मी पा करके पिघलेगा नहीं, या फिर खराब नहीं होगा, या फिर काम करना बंद नहीं करेगा। जैसे आप अपने अगर फोन या कंप्यूटर लैपटॉप जो इस्तेमाल करते हैं, अगर आप वो बहुत हीट होने लगे और अगर आप उसका टेम्परेचर चेक करें, अगर वो 90 प्लस में जा रहा है, तो आप ये पाएंगे कि जो आपका जो प्रोसेसिंग पावर है वो कम होता जा रहा है। जितना वो टेम्परेचर हाई होगा, जितना 100 के आसपास पहुंचेगा, तो उसका जो माइक्रो प्रोसेसिंग का जो पूरा पावर है, चिप का जो पूरा पावर है वो कम हो जाएगा। जो भी काम आप करेंगे वो थोड़ा लेट से होगा, क्योंकि इस तरीके से डिजाइन होते हैं। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो वो अपने पावर कम कर लेंगे काम करने की, जिससे वो थोड़ा कूल हो सके। ये जो चिप है 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम कर सकता है। मतलब काफी अच्छा या रोबस्ट ये सिस्टम ये रहने वाला है। ये जो चिप है ये 16 बिट विक्रम 1601 का एक अपग्रेड है। 2009 से जो इसरो के रॉकेट्स में चिप लगते थे वो यही थे, 16 बिट के विक्रम 1601। लेकिन अब जो यहाँ पे चिप लगेंगे वो विक्रम 3201 लगेंगे। तो एक तरीके का अपग्रेड हुआ है। अगर हम बात करें विक्रम 3201 प्रोसेसर के फीचर्स के बारे में, तो इसका सबसे पहला फीचर तो ये कि 32 बिट आर्किटेक्चर पे काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से ज़्यादा जो डेटा है वो साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर सकता है, पहले से ज़्यादा पावर्ड है और ग्रेटली इंप्रूव करेगा परफॉर्मेंस को। मतलब अगर 16 बिट के प्रोसेसर की बात करें, जितना वो काम कर रहा है उसका डबल ये काम करेगा। तो ऐसे आप समझिए। इस प्रोसेसर की एक खास बात है कि इसमें 64 बिट का फ्लोटिंग प्रोसेसर ऑपरेशन हो पाएगा। मतलब कॉम्प्लेक्स जो प्रिसाइज कैलकुलेशन है रॉकेट नेविगेशन गाइडेंस के लिए, आपको पता है कि रॉकेट नेविगेशन के लिए ना बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन चाहिए। थोड़ा भी पॉइंट में इधर उधर हुआ तो वो रॉकेट कहीं और का कहीं और भी जा सकता है। इससे पहले जो था वो 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट लगा हुआ था, और 32 बिट का मतलब ये होगा कि वो लगभग 60 डेसिमल पॉइंट तक की एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकता है। अगर मैं ऐसे 2 लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 इतने तक की वो एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकता है। लेकिन जब हम 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये लगभग 15 से 17 डेसिमल पॉइंट तक का एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकता है। तो आप ऐसे समझिए, कैलकुलेशन जो है वो पहले से कहीं ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगी इस प्रोसेसर के आने के बाद में। अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें ADA प्रोग्रामिंग जो कि इस एरोस्पेस में ब्रॉडली यूज होती है, क्योंकि इसी के द्वारा काफी रोबस्ट प्रोग्रामिंग होती है, रिलायबिलिटी की वजह से, सेफ्टी की वजह से इसको यूज किया जाता है। तो उसको ये सपोर्ट करता है। आने वाले समय में जो C कंपाइलर है उसका भी सपोर्ट इसको देने का प्रयास किया जाएगा, कि C कंपाइलर वाली जो C प्रोग्रामिंग है वो भी सपोर्ट कर पाए। इसकी और एक खास बात है कि इसमें 1553 भी बस इंटरफेस लगा हुआ है, जिससे जो रोबस्ट कम्युनिकेशन होगा वो स्टैब्लिश कर पाएगा। बाकी सारे जो एवियोनिक्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, रॉकेट्स में लगे रहते हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो पाएगा। तो रॉकेट हमेशा अपनी सही पोजीशन पे ही रहेगा। इसकी जो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी है वो SCL में इसको डेवलप किया गया है, वो 180 nm की है। अगर आप मोबाइल फ़ोन चलाते होंगे तो आपको पता होगा 3 से 5 nm के प्रोसेसर आ गए हैं,
और अगर आप इसे देखेंगे तो ये 180 nm का है। तो डिफरेंस है, क्योंकि ये जो है स्पेस ग्रेड का माइक्रो प्रोसेसर है और ये जो हमारे पास होता है ये तो एक तरीके से समझिए कि जो हम डेली काम करते हैं उसके लिए प्रोसेसर होता है, काफ़ी छोटे प्रोसेसर होते हैं, तो इनको उतना कम रखा गया है। हालांकि आने वाले समय में इसको भी कम करने का प्रयास है कि इसको भी 65 नैनोमीटर तक किया जाए। जितना ये छोटा होगा, मतलब जो इसका फैब्रिकेशन होगा, जितना ये कम होगा, जितना ये पतला होगा, उतना ही ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा ये, तो इस वजह से इसको कम। हालांकि एक आप जानते हैं बात कि सबसे पहले आपको किसी भी टेक्नोलॉजी को एग्जिस्ट करवाना आना चाहिए। जब एक बार एग्जिस्ट हो जाएगा तो आप उसको ट्विक करके आगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। शुरुआत से आप ये सोचिए कि हम 65 वाला ही बनाएंगे तो हो सकता है वो बनाने में ही बहुत समय लग जाए। आपने 180 nm बनाया है जो एक स्टैंडर्ड है, बहुत कॉमनली यूज होता है, हर एक जगह यूज होता है। हालांकि अगर हम बात करें अमेरिकन कंपनी जैसे इंटेल हो गई या फिर AMD हो गई, तो इन सब में जो कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका काफ़ी कम होता है यहाँ पे एनएम साइज। जैसा भी मैंने आपको बताया 3 से 5 nm का भी होते हैं, जो मोबाइल वगैरह में यूज़ होते हैं, लैपटॉप्स वगैरह में यूज़ होते हैं, या फिर जो पीसीज होते हैं जो हमारे डेली यूज़ में होते हैं उनमें यूज़ होते हैं, तो वो काफ़ी कम NM पे होते हैं, 7 nm पे होते हैं। लेकिन अब इंडिया ने बनाया है, ये स्पेस ग्रेड का है, तो 180 nm का है, रॉकेट्स में लगेगा। अभी ये हमारी जो डेली अप्लाइंसेज होते हैं उनमें लगने के लिए नहीं बनाया गया है। तो इस तरीके से काम करता है और इसकी वजह से ना जो रिलायबिलिटी है जो एरोस्पेस एप्लीकेशंस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि प्रयास ये है कि आने वाले समय में इसको 65 nm तक लाया जाए, हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। अगर हम बात करें इसके टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट की, तो सिंपल सी बात है, भारत ने जो प्रोसेसर बनाया है स्पेस ग्रेड प्रोसेसर जो है, जो कि इसरो के लॉन्च व्हीकल्स में लगेगा, इससे इसरो के जो रॉकेट्स हैं उनका मिशन मैनेजमेंट, नेविगेशन, कंट्रोल सिस्टम सब कुछ पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। और एक और अच्छी बात यह है कि इसे जो है फ्लाइट टेस्ट भी कर लिया गया है, वो भी सक्सेसफुली। ये PSLV C60 मिशन में इसे लगाया गया था और इसने अपना काम बखूबी पूरा किया। तो ऐसे भी आप मत समझिए कि केवल अभी लॉन्च किया गया, इसे टेस्ट भी कर लिया गया है, उसके बाद ये पूरी तरीके से लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके साथ, मतलब इंडिया ने जो पूरा माइक्रो प्रोसेसर बनाया, पूरा अपने अपने तक ही डिज़ाइन किया, खुद ही फैब्रिकेट किया, सब कुछ किया है। तो ऐसा करके इंडिया ने कुछ सेलेक्ट नेशंस के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। तब इसमें सबसे बड़ा प्लेयर तो हम कह सकते हैं अमेरिका ही है। अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज हैं जो ताइवान बेस्ड जो कंपनीज हैं, जैसे TSMC वगैरह, वहाँ पे अपने प्रोसेसर्स बनवाती हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना आता है। चाइना भी जो माइक्रो प्रोसेसर या सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा चाइना अमेरिका को एकदम डायरेक्ट सीधी टक्कर देने लगेगा। अब इंडिया ने शुरुआत करी है 2021 में, तो धीरे धीरे करके अभी इंडिया भी इस रेस में शामिल हो चुका है। पहला जो प्रोसेसर है वो आ चुका है। आने वाले समय में जो और डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस के प्रोसेसर हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो किसी भी देश के लिए अपना खुद का प्रोसेसर होना आज के समय में सबसे बड़ा एक कह सकते हैं बेनिफिट वाला पॉइंट है। क्योंकि अगर जैसे भी आज का समय चल रहा है, अमेरिका कहते हैं हम माइक्रो प्रोसेसर देना ही बंद कर देंगे आपको, तो आप क्या करोगे? आपके पास तो है ही नहीं टेक्नोलॉजी बनाने की, तो आपका जो पूरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है पूरी तरीके से ठप हो जाएगा, या फिर आप उसकी बात मानिए। तो ये सब होते हैं चीज़ें। अब ये जो इसका एप्लीकेशन है इस माइक्रो प्रोसेसर का, ये रॉकेट्स में होगा। इसके अलावा आप इसे डिफेंस में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी रोबस्ट माइक्रो प्रोसेसर है। हाई डिग्री और लो डिग्री दोनों में बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है। तो इसे कम्युनिकेशन सिस्टम, ड्रोन्स और स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट्स में लगा सकते हैं, एरोस्पेस में लगा सकते हैं, एवियोनिक्स और कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं एयरक्राफ्ट के उसमें, ऑटोमोटिव में जो ड्राइवरलेस असिस्टेंस सिस्टम्स होते हैं, डास सिस्टम्स वगैरह, उसमें यूज कर सकते हैं। और ये इसको एनर्जी वाले जो स्मार्ट ग्रिड्स होते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक इनके टेस्ट नहीं हुए हैं, अभी ये लॉन्च हुआ है, रॉकेट्स में जा रहा है। आने वाले समय में इसका जो कह सकते हैं स्कोप है, हो सकता है और आगे बढ़े। अब हम बात करें अगर इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन की, जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो दिसंबर 2021 में ऐसा हुआ कि भारत ने ये सोचा कि हमें अगर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो हमें भी अपना खुद का यहाँ पे मिशन होना चाहिए, कि मतलब भारत में सेमीकंडक्टर कंपनीज होनी चाहिए, इंडिया में डिज़ाइन होना चाहिए, इंडिया में मैन्युफैक्चर होना चाहिए। तो उसके लिए दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ये लॉन्च किया गया। तो इसका जो इंसेंटिव रखा गया 76,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव रखा गया, मतलब इतना बजट रखा गया। और अगर आज के समय बात करें तो 65,000 करोड़ के जो बजट है वो ऑलरेडी कमिट हो चुके हैं। बहुत सारे 10 से ज़्यादा जो मेजर प्रोडक्ट हैं सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज वगैरह लगाने के, वो यहाँ पे अप्रूव किए जा चुके हैं। इससे पहले भी आपको मैंने वीडियोस दी हुई हैं। हर 1 महीने में या 2 महीने में ऐसा सुनने को मिलता है कि कहीं ना कहीं एक नई फैक्ट्री को अप्रूवल मिल रहा है। तो अभी तक 6 स्टेट हैं जिनमें ये सेमीकंडक्टर जो मिशंस हैं वो चल रहे हैं या फैक्ट्रीज जो है लग रही हैं। आने वाले समय में कुछ ऐसे यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं या कह सकते हैं कुछ ऐसी
इंडस्ट्रीज हैं जो 2025 से ही जिनका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर देंगे। और ये जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं, ये जो हमारे घरेलू काम काज के लिए जो भी चीज़ें उपलब्ध होती हैं उनके लिए जो प्रोसेसर्स लगते हैं, आप चाहे वॉशिंग मशीन की बात करें, फ्रिज की बात करें, या फिर बहुत बड़ी मात्रा में जो माइक्रो प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आजकल पड़ रही है, वहाँ की बात करें तो उन सब के लिए प्रोसेसर्स जो है बन रहे हैं। तो इसलिए ये सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया था और उसकी छोटी छोटी अब धीरे धीरे हमें लग रहा है कि सफलताएं मिल रही हैं। आने वाले समय में जब ये सारी तरीके जो जितनी भी इंडस्ट्रीज अभी तक अप्रूव करी गई हैं, इनको जब पूरा प्रोडक्शन का शुरू हो जाएगा तो हमें समझ में आएगा कि ये जो मिशन है कितना सक्सेसफुल हुआ है। तो ये था पूरी न्यूज। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये जो विक्रम 3201 है ये क्या है, किस लिए लॉन्च किया गया है, इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, सब कुछ डिटेल मैंने आपको बताया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको सारे जो वीडियोस हैं मैंने करंट अफेयर के दे रखे हैं मिल जाएंगे। चैनल पे बने रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपसे छूटे नहीं। मिलता है अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।